हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको वीडियो दिया था इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, जो कि उसमें बहुत सारे छात्रों का सवाल था कि सर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वीडियो क्यों नहीं लेके आए। तो कल की वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको मैराथन क्लास के अंतर्गत वीडियो प्रोवाइड किया था, जो कि 10 साढ़े 10 यहाँ पर बज गया था, जो कि आईटी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के छात्रों को मैराथन क्लास कराने में। तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था। आज की डेट में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आईटी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से, जिसमें पूछा जा रहा है कि अच्छा आत्मा परिचय खालिस्तान बनाने में मदद करता है। ए ऑप्शन नकारात्मक प्रभाव, बी ऑप्शन पैसे, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है अच्छा सकारात्मक प्रभाव, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है अच्छा आत्म परिचय देने के लिए, मतलब कि यहाँ पर यदि इंट्रोडक्शन आपको देना है तो उस समय आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर देने के लिए या बनाने के लिए आप यहाँ पर आपको क्या मदद करेगा। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि इसमें जो मदद करेगा अच्छा सकारात्मक प्रभाव, मतलब कि पॉजिटिव आपकी सोच यहाँ पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा सकारात्मक प्रभाव, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को, जिसमें कहा जा रहा है कि आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वयं परिचय को दिखाना चाहिए कि आप कितने खालिस्तान हैं। मतलब कि खुद के परिचय में आपको क्या दिखाना चाहिए कि आप सुस्त हैं या विश्वास है या गुस्सा है या कमज़ोर है, उसमें आपको क्या दिखाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको कॉन्फिडेंस के अनुसार अपना परिचय देना चाहिए, मतलब कि विश्वास के अनुसार आपको अपना परिचय देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सही हो जाता है बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए स्वयं का परिचय देने के लिए आप क्या करते हैं। यहाँ पर आप एक जैसे कि कोई आप जाते हैं कैंपस प्लेसमेंट में, तो आप क्या करते हैं बायोडाटा बनाते हैं, जो रिज्यूम भी बोला जाता है। तो उसमें क्या देते हैं, खुद का परिचय देते हैं, और वहाँ पे आप अपने पूरा यहाँ पर जो योग्यता है उसका डिटेल्स में देते हैं। तो ये क्या होता है, एक आपका यहाँ पर विश्वास के अंतर्गत आप देते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि अपने आप के एक त्वरित सारांश को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो देखिए इसको कहा जाता है एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच बोला जाता है, जो कि काफ़ी ये इजी क्वेश्चन है और ये 2 बार अभी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है वही एलिवेटर यहाँ पर पूछ रहा है कि एलिवेटर पिच का अर्थ है त्वरित परिचय का मतलब है। तो त्वरित परिचय का इसमें मतलब पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया इमारत के नीचे से ऊपर तक एक लिफ्ट पर सवारी करने में लगने वाला समय, बी ऑप्शन एक लिफ्ट में दिया गया परिचय, और सी ऑप्शन है एक नीरस परिचय, और डी ऑप्शन है एक नीरस परिचय। देखिए यहाँ पर भी आपका दिया गया है एक नीरस परिचय, और यहाँ पर भी दिया गया आपका एक नीरस परिचय, लेकिन ये जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर गलत दिया गया है। यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर नन दिया गया, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि आप कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप हिंदी और इंग्लिश पहले मिला लीजिए, आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन यही किया गया है कि हिंदी में यहाँ पर लिख दिया गया है, एक ही वर्ड देख सकते हैं, एक नीरस परिचय, और यहाँ पर भी हिंदी में लिख दिया गया एक नीरस परिचय, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका अलग है और यहाँ पर आपका अलग है। तो यहाँ पर साथियों क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इमारत के नीचे से ऊपर तक एक लिफ्ट पर सवारी करने में लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं, एलिवेटर बोलते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 65 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि केवल 30 सेकेंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना खालिस्तान कहलाता है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि 30 सेकेंड मतलब काफ़ी आपको फास्ट अपना यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। कोई भी टीचर है या कहीं भी आप जाते हैं अपने कैंपस प्लेसमेंट में आईटी के बाद, या कहीं भी आप जाते हैं कंपनी में, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, आपको अपना बायोडाटा यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। जब आप बायोडाटा देते हैं तो वो पूछते भी है कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस कॉलेज से आपने आईटीआई
ITI किया या जिस योग्यता के अनुसार आप कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं उसके अनुसार वो लोग पूछते हैं। तो आपको यहाँ पर यदि 30 सेकंड में यहाँ पर बताना हो तो 30 सेकंड में यदि आप बताते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? एलिवेटर पिच बोला जाएगा या ब्रीफ केस बोला जाता है या भाषण बोला जाता है या त्वरित काल बोला जाता है? तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है एलिवेटर पिच। काफ़ी फास्ट ये बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है कि एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न खाली स्थान है। ए ऑप्शन मुझे अपने बारे में बताओ, बी ऑप्शन प्रतिष्ठित और सी ऑप्शन क्वारंटाइन क्या है और यहाँ पर डी ऑप्शन मेरा कलम कहाँ है। देखिए सबसे यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाने वाले सवाल के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा में यहाँ पूछा जाता है, आप कहीं भी जाते हैं, आप यदि कहीं एडमिशन के लिए भी जाते हैं, कोई भी आपका कॉलेज है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कुछ अपने बारे में बताइए जो आपने यहाँ पर एडमिशन के तौर पर लिया हो या कहीं भी आप कंपनी में भी जाते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है। तो उसी को बायोडाटा भी बोलते हैं। तो ये कहा जाता है कि ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए या अपने नाम बताइए या पिता का नाम बताइए या आप कहाँ के रहने वाले हैं, यही सब पूछा जाता है। तो इसको यहाँ पर सही मारेंगे हम ऑप्शन नंबर ए कि मुझे अपने बारे में बताओ। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाने वाला वर्ड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 67 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा जा रहा है कि साक्षात्कार के दौरान जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसमें शामिल है। ए ऑप्शन रिज्यूम में बताई गई बातों को दोहराएं, बी ऑप्शन अपनी कमजोरियों के बारे में बात करना, सी ऑप्शन बहुत सारे शौक का उल्लेख करें और डी ऑप्शन उपयुक्त के सभी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि साक्षात्कार के दौरान जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसमें शामिल है। जो नहीं करना चाहिए मतलब कि जिस पे यहाँ पर हम करना यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पर अपने आप यहाँ पर आंसर नहीं दे सकते, कोई भी हो। तो यहाँ पर ए भी ऑप्शन सही है, बी भी सही है और सी भी सही है और डी भी सही है। डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे कि ऊपर जो दिए गए सभी ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 68 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि एक साक्षात्कार में भाग लेने के दौरान जिन बातों का पालन करना चाहिए उसमें शामिल है। किन बातों का पालन करना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए या बी ऑप्शन एक मजबूत हाथ मिलाना, सी ऑप्शन औपचारिक रूप से बधाई और धन्यवाद, डी ऑप्शन ऊपर के सभी। तो साथियों इसमें भी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए खुद को यदि आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम कमज़ोर ना हो तो इन बातों को आप ध्यान रखना चाहिए। खुद पे आपको विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात एक मजबूत हाथ मिलाना मतलब कि जिससे भी आप यहाँ पर फ्रेंडशिप करें बिल्कुल आपका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर अच्छा होना चाहिए, वो आपको समझे आप उसको समझे। तीसरी बात औपचारिक रूप से आपकी बधाई और धन्यवाद मतलब कि आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसा काम करें कि आपको यहाँ पर बधाई की पात्रता आपको मिल पाए। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि ऊपर दिए गए जो सभी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाते हैं। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 69 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि फीडबैक का अर्थ क्या है। देखिए मान लीजिए आपका फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, व्हाट्सअप हो गया या क्रोम ब्राउज़र हो गया। कभी कभी ये कुछ एप्लीकेशनें होती हैं जो कि वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। आप ITI के भी कुछ एप्लीकेशन देख सकते हैं जो कि कभी आप ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं होता है। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं एक मैसेज भेजते हैं वेबसाइट पे कि आपका जो वेबसाइट है वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको बोला जाता है फीडबैक। या मान लीजिए आपका जो कॉलेज का ITI का एडमिट कार्ड आया और एडमिट कार्ड आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे DGT को एक मेल करेंगे या DGT को एक यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे कि हमारा ITI का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। यदि एडमिट कार्ड हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा है तो हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो इसको बोला जाता है फीडबैक, जो कि फीडबैक का मतलब भी आप समझ लीजिए कि एक मैसेज होता है। ए ऑप्शन इसमें जो दिया गया है कि जो अच्छा रहा उसे साझा करना, बी ऑप्शन सुधार के लिए सुझाव देना, सी ऑप्शन अच्छी चीज़ों को उजागर करना और डी ऑप्शन ऊपर के सभी। तो देखिए साथियों ये सभी जो आपका आता है ऑप्शन ए, बी और सी ये आपका फीडबैक के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 70 को। इसमें पूछा जा रहा है कि
बर्गर फीडबैक का अर्थ क्या है? बर्गर फीडबैक का अर्थ क्या होता है? देखिए, अच्छे पहलुओं को उजागर करना, दूसरी बात सुझाव देना और अच्छे पहलुओं के साथ समापन करना। ये जो होता है एक अच्छे यहाँ पर बर्गर फीडबैक का अर्थ होता है। देखिए, जो फीडबैक होते हैं कई प्रकार के होते हैं और इनकी विशेषता भी अलग-अलग होती है। तो जब आपको फीडबैक चैप्टर पढ़ाएँगे आईआईटी सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पर आपको इसमें ईमेल, मैसेज और बहुत सारी चीज़ों से जो संदेश के अंतर्गत आती है वो कवर हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन पे चलिए, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। डेली आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको जरूर दबाएं और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें।